प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। इनमें भी जब कोई एक परिवार ही सर्वोपरि हो जाता है तो पहला शिकार प्रतिभा टैलेंट होती है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उसकी सोच शहरी नक्सल से प्रभावित हो गई है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के राजनीतिक सोच सवाल खड़ा किया था। मंगलवार को राज्यसभा में उन्होंने उसे और धार दी। पीएम ने कहा, 39 कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, देश भी विदेशी के चश्मे के बजाय स्वदेशी के संकल्पों के साथ आगे बढ़ता। कांग्रेस न होती तो आपातकाल का कलंक भी न लगता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप की तैयारी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की 6 मैचों की सीरीज से करेगी। इसकी शुरुआत बुधवार को एकमात्र T20 मैच से होगी। वनडे सीरीज 12 फरवरी से खेली जाएगी। दोनों टीमों का इरादा आगामी विश्व कप को ध्यान में रखकर जीत दर्ज करने का होगा। कोरोना के खतरे को कम करने के लिए सभी मैच क्वांसीटाउन में कराए जाएंगे। भारतीय टीम क्राइस्टचर्च में 10 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद यहां पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईआईटी मद्रास से कहा कि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया छात्रों के साथ फीस वसूलने के मामले में भारतीय छात्रों के समान व्यवहार करे। जस्टिस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने 27 अक्टूबर 2021 के अपने अंतरिम आदेश का हवाला दिया। इसमें एक ओसीआई अभ्यर्थी को राहत प्रदान करते हुए नीट पीजी में भारतीय नागरिकों के समान सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 9 फरवरी को खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला रविवार को खेला गया था, जहां भारत ने जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। यह मैच मेहमान टीम के लिए करो या मरो का होने वाला है, क्योंकि यहां हार मिली तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई। बैठक में वित्त 2022-23 के आम बजट, महंगाई संबंधी चिंताओं और कुछ देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अगले 2 महीनों के लिए मौद्रिक नीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक पहले सोमवार को शुरू होनी थी, लेकिन लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र द्वारा 7 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के चलते इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। ताइवान को लेकर अमेरिकी और चीन के बीच तल्खी और बढ़ती ही जा रही है। चीन ने मंगलवार को ताइवान को हथियारों की आपूर्ति पर $10 करोड़ के सौदे के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि बीजिंग अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच उभरे तनाव में अमेरिका ने अब खुलकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस से गैस सप्लाई के लिए बनाई गई नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को रोक देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जिस पाइपलाइन से ये सप्लाई की जाती थी वो यूक्रेन से होकर गुजरती थी। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर अपनी अपकमिंग फिल्म बधाई 2 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। उनकी यह 11 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसके पहले दोनों एक्टर्स फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हैं और इसी कड़ी में दोनों फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी के पास पहुंचे। इस दौरान फिल्म प्रमोशन के लिए आशीष चंचलानी ने राजकुमार और भूमि पेडनेकर क्या कुछ नहीं कराया। यहां तक कि राजकुमार राव ने कच्चा बादाम भी गाते नजर आए। महिला को पति और उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाने के लिए लाए गए कानून आईपीसी की धारा 498 दहेज प्रताड़ना में दंड के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी काफी बढ़ गई है और विवाह संस्था को लेकर अब पहले से अधिक असंतोष और टकराव है। बता कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद के दौरान सामान्य से आरोपों के जरिए झूठा फंसाए जाने को अगर बगैर जांचे छोड़ दिया जाता है तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन हमले या उत्पीड़न का कोई भी कृत्य मानवता और समाज के खिलाफ अपराध है। इसलिए ऐसे मामलों के आरोपितों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे समाज में एक संदेश जाए।
जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले में मामूली बदलाव करते हुए यह टिप्पणी की।